आज हम क्षय रोग जिसे बोलते हैं टीबी उसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं कि क्षय रोग क्या होता है, किसके कारण होता है, इसका लक्षण क्या है और इसका रोकथाम क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे, स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज़, ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये बायोलॉजी 9th क्लास है। ठीक, आज का क्लास है जो 10वां है। इससे पहले 9 क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्षय रोग या टीबी क्या है। ओके, तो देखिए क्षय रोग जिसको बोलते हैं टीबी। क्षय रोग या टीबी एक प्रकार का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया उसके कारण होता है। बैक्टीरिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे कीड़े। ठीक, शरीर में पहुंचने के बाद, 1 मिनट, शरीर में पहुंचने के बाद याद रखिएगा, बोला जा रहा है कि शरीर में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया एक जहरीला पदार्थ है ट्यूबरकुलिन मुक्त करता है। ये ट्यूबरकुलिन मुक्त करता है कौन? माइकोबैक्टीरियम। यह रोगाणु फेफड़ों को प्रवाहित कर उसके ऊतकों को क्षतिग्रस्त करता है। क्षतिग्रस्त का मतलब नष्ट करता है। रोग का समुचित इलाज न होने पर, यानी कि रोग का सही से इलाज न होने पर, यह फेफड़ा के अतिरिक्त आहार नाल जो होता है मस्तिष्क और हड्डियों तक फैलकर उन्हें प्रवाहित करता है। और उन्हें क्या करता है? प्रवाहित इफेक्ट, यानी कि उन्हें डैमेज करने का कोशिश करता है। मनुष्य के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया का उद्भव अवधि कुछ सप्ताह से कई वर्षों तक का होता है और यह ग्रसित गाय के दूध को बिना अच्छी तरह से पीने से भी यह रोग होता है। गाय के अच्छी तरह से दूध उबाल कर नहीं पीजिएगा तो ये होता है। यह तीव्रता से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। टीबी हमारे देश का एक प्रमुख रोग है। हमारे देश में औसतन 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं। 100 में से 10 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं। इसका औसत 5% की मृत्यु हो जाती है। अगर 100 में से 10 को होता है तो 5% की मृत्यु हो जाती है। समझ ना? अब इसका लक्षण क्या है देखिएगा। लक्षण है माने कि टीबी का अगर किसी को हो तो उसका लक्षण क्या है? सामान्यतः हल्का बुखार होना, लगातार खांसी आना, खांसते समय कफ या बलगम के साथ रक्त निकलना। वो माने कि वो जो कफ है उसके साथ क्या निकलना? रक्त यानी खून निकलना। और रात में शरीर से पसीना निकलना क्षय रोग का प्रमुख लक्षण है। रात में पसीना निकलना क्षय रोग का प्रमुख लक्षण है। अगला है कि रोग के शीघ्र उपचार न होने पर भूख लगना सामान्य से कम हो जाता है। अगर इसका जल्दी उपचार नहीं होगा तो भूख लगना कम हो जाता है, जिससे शरीर का वजन लगातार घटते जाता है। और शरीर का वजन है जो घटते जाता है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीने से ज़्यादा खांसी के साथ हल्का बुखार रहना इस रोग का प्रारंभिक लक्षण है। ठीक है, पहला लक्षण है माने कि ज़्यादा खांसी होना और 3 महीने से बुखार लगना। माने कि कह सकते हैं 3 महीने से ज़्यादा खांसी होना और साथ में हल्का बुखार लगना। रोग होने के पर कफ के साथ खून निकलना यानी रक्त निकलना। सीने में दर्द रहता है, माने खोखिएगा तो सीना में दर्द होगा। चलने पर रोगी हाँफने लगता है और चलता है तो रोगी हाँफने लगता है। अगला है कि बच्चों में टीबी होने पर अन्य लक्षणों के अतिरिक्त लसिका गांठों में सूजन हो जाता है। किसी व्यक्ति को टीबी से सही जानकारी उसके कफ या बलगम की जांच, सीने का एक्सरे और त्वचा की ट्यूबरकुलिन जांच से ही होता है। ठीक ना, इसका कफ जांच होता है और एक्सरे के द्वारा उसका एक्सरे और त्वचा के ट्यूबरकुलिन से जांच इस रोग का किया जाता है। अब इसका रोकथाम क्या है? इसको कैसे रोक सकते हैं टीबी को? तो क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले रोगी को परिवार के अन्य
सदस्य विशेषकर बच्चों से अलग रहना चाहिए। अगर कोई भी रोगी हैं तो उन्हें परिवार के सदस्य या बच्चों से, विशेष करके बच्चों से उन्हें ठेकना नहीं चाहिए। रोगी यत्र तत्र थूकने या खांसते समय, अगर रोगी आप जहाँ तहाँ थूकते हैं तो निकलने वाला कफ को फेंकने से रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। खांसते समय निकलने वाले रोगी के रुमाल या हाथ से मुंह को ढककर रखना चाहिए, और जब वो खोखे तो अपने हाथ पर रुमाल, मुंह पर रुमाल या हाथ से ढककर खोखना चाहिए। फिर है अगला है कि वर्तमान समय में एंटीबायोटिक दवा के सेवन से क्षय रोग का उपचार संभव हो गया है, परंतु इसके लिए दवा की पूरी मात्रा एक निश्चित अवधि तक खाना अनिवार्य होता है। इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सक ने नर टीबी की चिकित्सा करने वाले रोगियों के लिए योजना बनाई है, जिसका डॉट्स है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कहलाता है। भविष्य में रोग होने की संभावना से बचने के लिए शिशुओं को BCG वेसाइल कैलमेट क्यूरिन का टीका लगाना चाहिए। ओके, इस रोग को नियंत्रण के लिए आम व्यक्ति को टीबी से रोग के लक्षण, उनके रोकथाम के उपाय तथा रोग के उपचार की जानकारी प्रति जागरूक करना चाहिए। और इसके लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का एक नारा है कि नो टीबी, नो माने जानो टीबी को, नो टीबी यानी कि टीबी ना हो इसके लिए टीबी को जानो, टीबी ना हो जिसके लिए टीबी रोग को जानो। ठीक, तो ये अनिवार्य है कि आप सभी रोग के बारे में जानकारी लें और अच्छी तरह से जानकारी लें। तब आपको अगर जानकारी रहेगा तो आपको टीबी कोई भी बीमारी नहीं होगा, क्योंकि आपके उस रोग के बारे में जानते हैं तो आप पहले से सतर्क हो जाइएगा। और अब आप भी अगर किसी को बताना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि टीबी क्या है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर बिल्कुल 9, 10, 12, 11 सभी का तैयारी कराया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, इसमें विश्व टीबी दिवस में एक नारा है कि नो टीबी, जानो टीबी को, टीबी नहीं होने के लिए। ओके, तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।